तो सभी स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि इस चैप्टर को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, सब लोग सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है। तो आज हम बहुत सारा इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले बेसिक फार्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। जैसे आप कहीं में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पैसे का अगर मान लीजिए कि एक साल बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी फिर से इंटरेस्ट मिलने लगे नेक्स्ट ईयर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसका फार्मूला होता है कंपाउंड अमाउंट, इस यहाँ पहले निकाला जाता है अमाउंट A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पर पावर N। अब P क्या है? कैपिटल है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे। रेट R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज जो है टर्म ऑफ कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज क्वेश्चन में लिखा रहता है 10% पर एनम। अब टर्म ऑफ कंडीशन ये हो रही है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा हाफ ईयर में, यानी कि हर हाफ ईयर में हमको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चाहिए, तो उसमें हम लोग रेट को भी क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं। यानी कि जब भी हाफ ईयरली दिया रहे रेट को हाफ करेंगे, क्वार्टरली दिया रहे क्वेश्चन में रेट को क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे, यानी कि 4 से उसको डिवाइड कर देंगे पर एनम वाले रेट को। तो उसके बाद ये n नंबर ऑफ ईयर है, तो नंबर ऑफ ईयर में भी अगर पूरा होल ईयर का बात हो रहा है तो सेम रहेगा, नहीं तो हाफ ईयरली होगा। तो सपोज दैट कि 1 ईयर टाइम दिया रहेगा तो हाफ ईयरली होगा, तो 6 मंथ उसमें 2 हाफ ईयर आएगा, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर आएगा। तो इसी तरह अगर क्वार्टरली देता है तो 3 मंथ का 1 क्वार्टर ईयर होता है, 6 मंथ में 2 क्वार्टर ईयर। और उसके बाद आपका सपोज दैट कि 9 मंथ हुआ तो 9 को 3 से जो भी मंथ में कन्वर्ट करके 3 से डिवाइड कर दीजिए जब भी आपको क्वार्टरली निकालना हो। देखिए जब भी आपको हाफ ईयरली निकालना हो n का वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 6। और जब आपको क्वार्टरली निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाई 3। यानी कि जो गिवन टाइम हो उसको जो है चेंज कर लीजिए आप जो है मंथ में, ये n का वैल्यू निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब वो लास्ट में जब आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा A माइनस P, जो आएगा वही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देख लीजिए यहाँ में आपका एक क्वेश्चन मैं सिंपल सा करा दे रहा हूँ। एल्बर्ट इन्वेस्टेड ऑन अमाउंट ₹8,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 ईयर। 2 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट स्कीम में एल्बर्ट ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक ना। रेट ऑफ 5% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल एल्बर्ट गेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए कितना अमाउंट उसको मिलेगा। अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 8,000, रेट दिया है 5% और ये पर एनम है, और टाइम कंपाउंडेड ईयरली दिया है, हाफ ईयरली क्वार्टरली का। इस क्वेश्चन में कोई झमेला नहीं है कि आपको चेंजेज करने पड़ेंगे R और N के वैल्यू में। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुट कर सकते हैं फार्मूले में। अब टाइम दिया है, टाइम T इक्वल टू N इक्वल टू 2 ईयर। सीधे हम लोग निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पर पावर N वाला फार्मूला। P के प्लेस में हो गया 8,000 और 1 प्लस R के प्लेस में हो गया 5 बाई 100। पावर N कितना है? 2 यहाँ डाल दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये आपका 8,000, इसको अंदर में ही कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100।
तो यहाँ आ गया 1 प्लस 1/20। किसी भी फ्रैक्शन में अगर 1 ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ 1 ऐड हो रहा है, 1 प्लस 1/20, तो सीधे आप 1 प्लस 20 कितना लिखेंगे? यहाँ में 1 प्लस 20 कितना होगा? 1 प्लस 20। जब भी किसी भी फ्रैक्शन में 1 ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का ऐड हो जाता है या सब्सट्रैक्ट हो जाता है। सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ माइनस होता तो 20 माइनस 1 आप लिखते 19/20। यहाँ प्लस हो रहा है तो 20 प्लस 1 लिखेंगे। 20 प्लस 1 कितना होगा? 21/20। पावर 2 है इस पे तो 2 बार इसको लिख लीजिए, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो। ये 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ में आएगा 2 2 जा 4, आप 4 2 जा 8, 2 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होगा? 441। यानी कि मैं स्क्वायर पे भी एक वीडियो आपको भेजूंगा, जो है यहाँ में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, देख रहे हो ना। तो ये हो गया आपका, और एक 0 यहाँ है तो आई थिंक इसको 20 लिख देते हैं, यहाँ में 0 लगा देते हैं। ये आपका हो गया आंसर। तो देख लीजिए, ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ और फार्मूला ऐड होंगे। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इतना आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, रेट दे देगा, जो है 2 ईयर का डिफरेंस पूछ देगा, 3 ईयर का पूछ देगा, ठीक ना। तो उन सब के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, जो है इसको मैं एक इरेज कर दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं बताऊँगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा। जो है सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI बोलेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को अब CI बोलेंगे, ताकि शॉर्ट में हम लोग लिख सकें। ठीक है, तो देख लीजिए, जो है डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर n इक्वल टू 2। जहां भी n का वैल्यू 2 आ रहा होगा, यानी कि अगर सिंपल क्वेश्चन होगा और 2 ईयर दिया रहेगा तो n इक्वल टू 2 होगा, तो उसके लिए भी फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर क्वेश्चन जो है आपका हाफ ईयरली होगा तो 1 ईयर भी दिया रहेगा तो n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर n इक्वल टू 2। तो ये सिंपल सा फार्मूला है d, डिफरेंस को हम d बोलेंगे, d इक्वल टू p r/100 पर पावर कितना 2, ठीक ना। तो पहले इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं, तब जाके माइंड में आएगा। एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, सपोज दैट कि जो है क्वेश्चन में एक नोट कर दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कितने ईयर के लिए भाई? ऑन अमाउंट ₹12,000। एक बात याद रखिए कि किसी भी पैसे को 1200 दे दे रहा हूं फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर at 10% per annum, at 10% per annum compounded half yearly एज, मीन्स ऑप्शन दिया रहेगा आपको बहुत सारा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹1200 फॉर 1 ईयर एट 10%। देखिए किसी भी पैसे को, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, बोल चाल में हम लोग किसी पैसे को अमाउंट बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि कौन अमाउंट है और कौन प्रिंसिपल है। क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा कि कौन अमाउंट है और कौन प्रिंसिपल है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा ये फार्मूला वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ में कंपाउंडेड लिखा हुआ है हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि हर 6 मंथ में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो n का वैल्यू नंबर ऑफ हाफ ईयर, नंबर ऑफ, सोल्यूशन देख लीजिए, नंबर ऑफ हाफ ईयर, नंबर ऑफ हाफ ईयर इन 1 ईयर, यही वैल्यू होगा n का। कितना होगा? तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ बाई 6। अभी समझाए थे हम कि 6 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ हाफ ईयर इन 1 ईयर n इक्वल टू 12 बाई 6 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा तो r इज इक्वल टू R% बाई 2 हो जाएगा, यानी कि कितना? R% 10% बाई 2, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये हो गया 5%। अब देख लीजिए R निकल गया और n भी क्लियरिफाई हो गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200। तो ये शॉर्ट ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफरेंस D इज इक्वल टू PR बाई 100 पर पावर n। सीधे इस फार्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। R का वैल्यू आप डालेंगे 5 बाई 100 पर पावर n का वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये फार्मूला ही है n इक्वल टू 2 के लिए। किसके लिए फार्मूला है? n इक्वल टू 2 के लिए। तो देखिए आपका बहुत आसानी से आंसर निकल गया। ये हो गया 1200 और 5 से इसको काटिए, ये 20, तो 1/20 इंटू 1/20। तो ये आपका 2 0 से कैंसिल हो गया। 12 इंटू 1/4 यानी कि कितना आ गया? 4 3 जा 12, ₹3 आ रहा है आंसर। यानी कि आपका 1200 रुपीज़ का 1 ईयर में हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। तो ये एक टाइप है क्वेश्चन का। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो है डिफरेंस बिटवीन, क्या या चलिए बोर्ड में मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए, या करिए क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन
amount 15,000 for 2 year is 96. What is the rate of interest charge per annum? देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्या दिया। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको पूरा फार्मूला बता दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 टाइम्स। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, बहुत मैं सुपर ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको नेट में ये ट्रिक नहीं मिलेगा। जो है मीन्स बोल रहा है कि ये सम ऑफ मनी प्लेस्ड मीन्स कोई मनी है जो ए इक्वल टू अमाउंट हो जा रहा है डबल 2p हो जा रहा है, प्रिंसिपल डबल हो जा रहा है इन टाइम t इक्वल टू 4 ईयर। तो क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि ये डैश मीन्स कितना ईयर में ये जो है हो जाएगा 8p इन टाइम t इक्वल टू व्हाट। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ 2 टाइम्स देगा तो जो पूछने वाला है अमाउंट वो 8 दे सकता है, 4 दे सकता है, 16 दे सकता है। ऐसा नंबर यहाँ होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि आप पावर इस पे चढ़ाएंगे 2 पे तो 8 मिल जाए। जैसे कि 2 पर पावर अगर आप 3 करते हैं तो 8 मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 का स्क्वायर मिल सकता है, क्यूब मिल सकता है, 4th रूट मिल सकता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए हम लोग दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक ना, तो 8 इक्वल टू 2 पर पावर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो शॉर्ट फार्मूला यही है कि पावर इनटू इनिशियल टाइम, पावर इनटू इनिशियल जो टाइम दिया हुआ है, जो पहले जो है, या पावर इनटू टाइम ऑफ फर्स्ट केस, पावर इनटू टाइम ऑफ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो पावर दिया हुआ टाइम दिया, यानी कि पावर कितना हो गया 3 और ये टाइम कितना दिया है 4, तो 4 3 जा 12 ईयर में ये कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अपने से 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यही में इसी टाइप का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर